राजेंद्र नगर में आईएएस कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत हो गई। मरने वालों में एक छात्र और 2 छात्राएं हैं, उनके नाम भी सामने आ गए हैं। जिनकी मौत हुई है उनमें तानिया सोनी, इनकी उम्र 25 साल थी। इसके अलावा श्रेया यादव, इनकी उम्र भी 25 साल थी और एक छात्र नवीन डालवे, जिनकी उम्र 28 साल थी, इनकी मौत हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तीनों बच्चों के परिवार में इस वक्त मातम पसरा होगा, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा था और ये बच्चे आंखों में सपने लिए, उज्जवल भविष्य का सपना लिए यहाँ पर पहुंचे थे पढ़ाई करने के लिए और वही काम वो कर रहे थे, लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन मौत इनके सामने खड़ी थी। रेस्क्यू टीम वहां पर जरूर पहुंची, बचाव दल ने अपना काम शुरू किया, लेकिन इन 3 छात्रों को बचाया नहीं जा सका, जिनकी तस्वीरें और नाम जो हैं अब सामने आ चुके हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जिम्मेदारी किसके ऊपर, कौन इस हादसे के लिए जिम्मेदार है, ये सवाल लगातार बाकी छात्र उठा रहे हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हादसे की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस के 3 जवान सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे, जिन्होंने बेसमेंट में फंसे 5 से 6 छात्रों को बचाया था, लेकिन वो एक छात्र को नहीं बचा सके। ओल्ड राजेंद्र नगर में हमारी मौजूदगी उसी कोचिंग सेंटर के बाहर है, जहां दर्दनाक हादसे में 3 छात्रों की मौत हो गई। एक चश्मदीद हैं सौमित्र तिवारी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सौमित्र, क्या बताना चाहेंगे आप हादसे के बारे में? आप बता रहे हैं कि यहाँ उस वक्त पुलिस पहुंची थी, उन्होंने कुछ को शुरुआत में रेस्क्यू भी कराया था। यहाँ पे जब रोड पे पानी भरने के बाद में जैसे ही पानी का फ्लो, दरवाज़ा टूटने से जैसे ही पानी अंदर गया था, तो यहाँ से स्ट्रेस कॉल गया था जब पुलिस के पास में, तो पुलिस से 3 लोग आए थे, जिनमें से एक सर ने शुरुआत में, कुछ बच्चे तो थोड़ा खुद से निकल पाए थे, उसके बाद में एक सुनील सर हैं, उन्होंने 5 बच्चों को, वो लगभग सुनील सर यहाँ तक पूरे पानी के अंदर डूब के, उनका बाद में मैंने देखा भी कि उनका पैर स्वेल हो गया, एक पैर में चोट भी आई हल्की, उन्होंने 5 से 6 बच्चों को उन्होंने बचा पाया। और उसके बाद से फिर वो पानी का फ्लो इतना तेज़ हो गया था कि वो फिर, और बच्चे भी थोड़ा थोड़ा सा धीरे निकल रहे थे, क्योंकि वो भी पैनिक कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाएं। उसके बाद में फिर उनके कंट्रोल से बाहर हो गया, तो फिर तब उसके बाद में बाकी सारे ब्लॉक हो गए। आप कह रहे हैं कि जब पहली कॉल हुई उसके बाद 3 पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुँचे। हाँ, तुरंत उस वक्त कुछ यहाँ पर ऑपरेशन के लिए उस वक्त नहीं था, लेकिन बाद में आया। हाँ। तो क्या वो 5-6 लोगों को उन्होंने शुरुआत में बचाया, आप ये बता रहे हैं, तो क्या उस वक्त पानी की स्थिति यहाँ पे कैसी थी जहाँ पर हम लोग खड़े हैं? यहाँ पे खड़े तो यहाँ पे घुटने से ऊपर पानी था रोड पे। अच्छा। रोड पे यहाँ पे हमेशा ही, जब भी बारिश होती है यहाँ पे हमेशा आधे घंटे भी बारिश होती है तो इस एरिया में घुटने से ऊपर हो जाता है, और पीछे के साइड के एरिया में यहाँ तक पानी रहता है। आधे घंटे की बारिश में यहाँ पे ये हाल हो जाता है, हमेशा होता है, जब भी बारिश होती है तब यही कंडीशन होती है। 3 बच्चों की डेड बॉडी रखी थी, 2 बेटियां थी और एक लड़का था। तो उससे मैंने कहा कि मैं एक बार मुझे चेहरा दिखा दो, मैं पहचान लूँ। तो बोला सर ये पुलिस केस है, हम दिखा नहीं सकते। फिर बोला एक पेपर है मेरे पास, आप उसको देखना चाहें देख लें। तो उनमें 3 बच्चे थे, एक श्रेया यादव भी नाम लिखा हुआ था। तो फिर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं उसके अंदर जाकर देखूं भी, मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी। फिर मैं बाहर आके गाड़ी में बैठ गया। फिर सुबह तकरीबन 6 बजे, 6:30 बजे के बाद दोबारा गया मैं। तो मैंने कहा भैया आप तो दिखा दो, रात में तो आप मना कर रहे थे, रात में नहीं दिखा सकते। तो बोले अभी जब तक पुलिस नहीं आएगी, आईओ नहीं आएंगे, तब तक हम नहीं दिखा सकते। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इतनी बात मेरी इनसे हुई। आपको जैसे आप टीवी देख रहे थे, क्या आपको जानकारी मिली जब आपने देखा, क्या था मतलब? हाँ, मैंने बजे का समय था मैं जब न्यूज़ देखा तो तकरीबन 11:15 का समय था। मैं खाना वाना खा के उसके बाद बैठा, तो मैंने सोचा न्यूज़ देख लूँ। तो उसमें ये आ रहा था कि राव आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी भर गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और बहुत सारे बच्चे फंसे हो सकते हैं। करीब 20-22 बच्चे बाहर निकाले गए हैं। तो उसमें फिर कैजुअल्टी की एक आ गई खबर कि एक बच्ची की कैजुअल्टी हो गई। फिर मैं 5-7 मिनट बाद 2 बच्ची की कैजुअल्टी आ गई। तो चूँकि एडमिशन मैंने ही कराया था तो मुझे पता था कि उसी में है। फिर मैं मुझसे नहीं रहा गया, मैंने कहा कि अब मैं जाके देख के आता हूँ। फिर मैं रास्ते में जा कर के कोचिंग वाले को फ़ोन करा और बिटिया का फ़ोन मिला तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था। तो कोचिंग वाले को फ़ोन मिला, एक बंदा आ रहा था, एक दूसरा नंबर मैंने मिला, दूसरा मिल गया डीपी सिंह कोई हैं। तो डीपी सिंह से मैंने पूछा, मैंने कहा कि क्या आपके कोचिंग में इस तरह कोई घटना हुई है? बोले हाँ हमारे कोचिंग है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो मैंने कहा मेरी बिटिया का एडमिशन हुआ है श्रेया यादव, क्या वो भी तो नहीं है इसमें? तो बोले सर अभी नाम तो नहीं बता सकता, पर 2 कैजुअल्टी हुई हैं, 3 कैजुअल्टी हुई हैं, 2 बेटी और 1 बेटे की हुई है। तो फिर मैं मतलब बहुत ही मिसमैनेज लग रहा था, तो मुझे लगा कि पहले मैं जाके पीजी में देख लूँ उसके, क्योंकि पीजी मैंने दिलाया था, मैंने रखवाया था। तो मैं पीजी में करीब 1 बजे पहुँचा। तो 1 बजे जब पहुँचा वहाँ देखा तो उसके रूम में ताला लगा हुआ था।
तब मेरा डाउट और हो गया कि फ़ोन मिल नहीं रहा है, रूम में ताला लगा हुआ, रात 12-1 बज रहे हैं, तो अगर होती तो यहीं आती। फिर मैं दोबारा वापस आया, वहाँ डीसीपी साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि आप एक बार RML के में जाके मोचरी में देख लीजिए। तो मैं करीब 2:30 बजे से यहाँ हूँ रात। जी कहाँ से हैं? कौन सा जी आप कहाँ से हैं? बच्चे की उम्र कितनी है? और सीधे आपको हम ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट इस वक्त मौजूद हैं। दीपक, तस्वीरों के जरिए दर्शकों तक जानकारी पहुंचाइए, क्या और अपडेट वहां से सामने आ रही है? दीपक, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचाइए और दिखाइए कि वहां से क्या जानकारी मिल रही है। छात्र इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर। देखिए, हम जिस जगह पर हैं उस कोचिंग सेंटर के ठीक बाहर छात्र बैठे हैं और आप यहाँ पर नारेबाजी तेज हो गई कि स्वाति मालीवाल वापस जाओ, क्योंकि जो आक्रोश छात्रों में सुबह से देखने को, देर रात से देखने को मिल रहा था, वो यहाँ पर अब खुलकर सामने आ गया है। छात्र लगातार जो है यहाँ पर लगे हुए हैं और वो जैसे ही स्वाति मालीवाल यहाँ पर पहुंची तो स्वाति मालीवाल गो बैक और अब वापस जाओ स्वाति मालीवाल, इस तरह की नारेबाजी यहाँ पर होने लगी है। स्वाति मालीवाल चाहती थी कि छात्रों के बीच में जाकर वो बातचीत करें, उनकी समस्या को सुने, लेकिन जिस तरह से छात्रों में आक्रोश था उसके बाद अब छात्रों ने स्पष्ट रूप से यहाँ पर कह दिया कि वो गो बैक होते रहे। और तस्वीरों में आप देखेंगे कि लगातार जो छात्रों की नारेबाजी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि गुस्सा यहाँ पर छात्रों के बीच में है। जिस तरह से हादसा हुआ है, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, उसमें किसकी गलती है, कितनी छात्रों की मौत हुई है, इसको लेकर छात्रों में आक्रोश है। वहीं साथ ही FIR दर्ज कराने को लेकर यहाँ पर छात्रों में आक्रोश है और यही वजह है कि ये सब जो सिचुएशन है इसको हैंडल यहाँ पर पुलिस बड़ी मुश्किल से कर पा रही है। लेकिन जो छात्र हैं वो अब यहाँ पर आक्रोशित हो चुके हैं। उनका ये कहना है कि वो किसी भी सूरत में नहीं रुकेंगे। आप देखेंगे तस्वीरों में लगातार जो पुलिस अधिकारी हैं वो समझा रहे थे। जो स्वाति मालीवाल थी वो नीचे बैठ गई थी, वो चाहती थी कि छात्रों से बातचीत करें, लेकिन छात्र यहाँ पर अचानक उग्र हो गए। उनका ये कहना था कि पूरी तरह से यहाँ पर जो लापरवाही है उस पर वो काफ़ी गुस्सा है, नाराज़ हैं, आक्रोश उन छात्रों में है। और साथ ही जो पुलिस फोर्स थी वो यहाँ पर लगातार कोशिश कर रही थी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखा जाए। इसको लेकर एडिशनल DCP सचिन शर्मा जो सेंट्रल दिल्ली जिले के हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्वाति अब यहाँ पर खड़ी हो चुकी है। छात्र कुछ बात कर रहे हैं, बीच में बातचीत हुई थी, एक बार फिर विरोध शुरू हुआ था, फिर बातचीत शुरू हो गई है। छात्रों से स्वाति लगातार बातचीत करना चाहती है कि जो इस तरह की गलती जो हुई है, इतना बड़ा जो घटनाक्रम हुआ, इससे पहले जो राजेंद्र नगर में करंट लगने वाली हादसे की तस्वीर देखा जा रहा है। शुक्रिया दीपक आपका ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए इस हादसे के बाद पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट लिखकर केस दर्ज करने की जानकारी साझा की है। दिल्ली पुलिस ने लिखा है कि ओल्ड राजेंद्र नगर में राहत और बचाव कार्य खत्म हो गया है, 3 शवों को बरामद किया गया है। ये वो पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। उनके परिवार वालों को सूचना दे दी गई है, मामला दर्ज करके जांच जारी है। पुलिस की जांच चल रही है। 3 नहीं कभी लगवा दो फिर बात सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कहीं से भी एक नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये सीधे मर्डर है। एक FIR दर्ज होनी चाहिए और जो भी इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, जितनी भी मौतें हुई हैं, पहली बात तो यही समझ नहीं आ रहा कि कितनी मौतें हुई हैं। बताया जा रहा है कि 2 लड़कियां मरी हैं, 1 लड़का मरा है और बहुत सारे बच्चे मिसिंग हैं। तो वो जितने भी लोग मरे हैं, हर एक के परिवार को 1 करोड़ की कॉम्पेंसेशन देनी चाहिए, जरूरी देनी चाहिए। तीसरी बात, ये जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं और MCD के लोग हैं, ये हम देखते हैं आए दिन, हर दिन AC में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है।